Welcome back, guys. So, in the previous video, I tell you about the if statement, the use of statement. So, in today's lecture, I want to talk about the if as a statement, or you can say if as function. If as function is basically an extended version of if statement. इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम जो है ना सिर्फ एक कंडीशन के बेस पे ट्रू और फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही कंडीशन हमें हर बार चाहिए होती है। सो बेसिकली उसको यूज करने के लिए हमारे पास एक नया फंक्शन है जो कि इफ एज एक्सेल में। इफ एज क्या करता है, तुम्हारे मल्टीपल कंडीशंस को, अगर तुम चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, उसके बेस पे वैल्यू डिसाइड करता है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ इफ स्टेटमेंट ही है, बट उसका एक्सटेंडेड वर्जन, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो इसमें वही है कि अगर एक लॉजिकल टेस्ट हो फिर बताओ कि अगर ये ट्रू है तो फिर उसके जगह पे क्या आना चाहिए, फिर दूसरा लॉजिकल टेस्ट हो वो बताओ ट्रू हुआ, और अगर वो भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए ऐसा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो लाइक, अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टूडेंट का डेटा है, मान लो स्टूडेंट का डेटा है, और मैंने डिसाइड किया है कि जिसके ना 90 में से ऊपर मार्क्स आए वो एक्सलेंट है, ठीक है, और जिसका 90 में से 90-80 के बीच में आया वो गुड कैटेगरी में आता है, और जो 80 to 70 के कैटेगरी में है वो एवरेज है, ठीक है। एंड इन सबको ट्रू होने के बाद, और अगर ये सब ट्रू ना हो, बाकी बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, इट्स लाइक मैं चाहती हूँ कि एक न्यूट्रल चीज आ जाए जो कि लेट्स हम कह सकते हैं इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन डाली है कि A1 इज ग्रेटर देन 90। अगर A1 ग्रेटर देन 90 है तो गेम रिटर्न ट्रू एक्सलेंट, ठीक है। और अगर 80 मतलब 90-80 के बीच में है तो मुझे गुड दे दो, 70 के बीच में है तो एवरेज दे दो, और अगर ये सब भी ट्रू नहीं हुआ तो मुझे लिख के दे दो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट जो कि है नीड इम्प्रूव, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये जो है तुम्हारा इजी टू अंडरस्टैंड द नेस्टेड इफ कंडीशन। एक इफ का यूज करके हम क्या करते हैं कि बार बार इफ स्टेटमेंट देना पड़ता है हमें, तो इसके बेटर है ना कि एक बड़ा डोमेन मिल जाए हमें जिसमें हम एक ही साथ सारे अपने लॉजिकल टेस्ट दे सके, ठीक है। इफिशिएंसी को हैंडल करता है, obvious सी बात है। और ये है ना एरर को रिड्यूस करके, क्या है ना कि नेस्टेड इफ में हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ क्या होता है तुम्हारी इफ के अंदर इफ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ ये जो मैंने एक्सेलेंट वाला समझाया था, तो अगर मैं नेस्टेड इफ के थ्रू लिखूँ तो क्या होगा तुम्हारा, इफ लेट्स से मान के चलो मेरा कोई कॉलम है A3, ठीक है, लिख दूँ कि अगर वो 90 से ऊपर है तुम्हारा, वो बच्चा एक्सेलेंट की कैटेगरी में आ जाए, है? अब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पे लिखा हुआ ना वैल्यू इफ फॉल्स। तो अब इसमें नेस्टेड इफ में क्या कंडीशन लगेगी, मैं अगेन इफ लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर मेरा 90 से ऊपर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा एक और इफ लगा दो, और इफ में क्या कंडीशन, दोबारा मुझे ये 3 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड अगेन आई वांट टू से कि जो 90 to 80 के बीच में है ना उन्हें दे दो गुड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा गुड कंडीशन, गुड कंडीशन लिख दिया। अब अगेन इसमें आ गया वैल्यू ऑफ फॉल्स, वैल्यू ऑफ फॉल्स तो मुझे अगेन इफ कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे। तो ये तुम्हारा ना नेस्टेड इफ हो गया, कि हमें इफ के अंदर ये थोड़ा सा कॉन्जिक्यूटिव और मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप में फॉर्मूला अपने आप में बन जाता है, जिसकी वजह से हम नेस्टेड इफ का यूज कम ही करते हैं बेसिकली। तो इसका अल्टरनेटिव अच्छा वे कौन सा, कि हम डायरेक्ट इफ एल्स का फंक्शन का यूज करें, ठीक है। तो एक यूज एग्जांपल करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास सेल्स पर्सन का डेटा है, और ये मैंने यहाँ पे इनको सेल अमाउंट इन्होंने सेल किया, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है कंडीशन, कमीशन कितना कमाएंगे ये लोग। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं नेस्टेड इफ, एक मेरे पास थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं कि लाइक अगर अगर ग्रेटर देन 1000 की सेल की है इन लोगों ने तो मैं 5% कमीशन दूँ, ठीक है। अगर ग्रेटर देन तुम्हारा 800 की सेल की है तो मैं तुम्हें दूंगी 2% का कमीशन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट कैन बी एनीथिंग।
बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया 10% कमीशन कर सकता हूँ ताकि थोड़ा बेटर है। ये मैं कर दूँ 5% का कमीशन। ठीक है, ये होगा तुम्हारा दो थ्रेशोल्ड वैल्यूज, इसकी बेस पे हम क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें इफ एज लगाऊं, इफ एज, ठीक है, अब मैंने क्या लगा दिया कि अगर ये वाला अमाउंट जो है मेरा 1000 से बड़ा हुआ, ठीक है, क्या कर दो तुम, इसका 5% कमीशन ऐड कर दो। कमीशन कितना हो जाए, ये ना वैल्यू ऑफ ट्रू 0.5, 5% 0.5 इंटू में हमारा हो गया ये तुम्हारा हो गया 5% निकल गया 12,000। ठीक है, ये दूसरा पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा तुम्हारा, यही वैल्यू अगर तुम्हारी लेट्स से 800 के बीच में, तो हमें यहाँ पे क्या कमीशन है 2% मान लेते हैं 0.2। ठीक है, वहाँ हो गया 0.2, मैंने ये लगा दिया 0.2। ठीक है, इतने रहने देते हैं, दो कंडीशन लगा देते हैं। ये हो गया तुम्हारा 6,000। अगर मैं इसको इलेबोरेट करके ड्रैग डाउन कर दूं ऐसे, ये तुम्हारी कमीशन निकलेगी कि अगर, तो अगर ये हो गया तो मतलब इफ का स्टेटमेंट ऐसे यूज करते हैं। अगर तुम्हें कोई और कंडीशंस लगानी हो, फॉर एग्जांपल इन न्यू सिनेरियो, तो तुम ऐसे इफ एज का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेकिंग द डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्सेल एंड टेकिंग द यूज इन द रियल लाइफ सिचुएशन, जहाँ पे हम एक्चुअल में उन फंक्शन का यूज करके कुछ नया करते हैं, कुछ यूज में लाते हैं। इन सब चीज़ों का ना यूज हम डेटा क्लीनिंग में या फिर कुछ न्यू इंसाइट्स या डेटा को कैटेगराइज करने में यूज करते हैं इफ एज का यूज। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।